पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये तो केवल एक हिंट दे दिया गया कि राम बाली निज धाम पठावा। अरे, एक को कूड़ा करकट मकान दे दिया और एक को अपने घर दे दिया, निज धाम। बताइए, आप और हम लोग सत्संग किस लिए कर रहे हैं? यहां महल बनाने के लिए या अपने घर वापस जाने के लिए, अपने प्रभु के लोक में जाने के लिए? अगर जो लोग ये समझ रहे हैं हमारे यहां महल बन जाएं, उनके लिए सत्संग का कोई लाभ नहीं है। जो ये चाहते हैं मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मैं प्रभु के लोक में इस देह में हरि मिलते हैं, मैं हरि का हो जाऊं, उनके लिए सत्संग का लाभ है। अब पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान राम ने बाली को अपना धाम दे दिया। लिखा ना, राम बाली निज धामा पठावा। दोनों को घर मिल गया। व्यवहार में पक्षपात दिखाई दे रहा है। एक के गले में माला और दूसरे के छाती पर प्रहार दिखाई देते हुए भी परिणाम दोनों के जीवन में समान। एक को मीठी दवा और एक को कड़वी दवा। देखो कितनी विचित्र चीज है। भगवान ने एक को मीठी दवा दी और एक को कड़वी दवा दी, पर परिणाम की दृष्टि से दोनों के प्रति कल्याण की भावना है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ और बाली को अपना धाम, बताइए, निज धाम पठावा प्रदान करके पक्षपात और समता दोनों का निर्वाह करते हैं। वे अपने चरित्र के माध्यम से इस मर्यादा का प्रसारण करते हैं और अपने ईश्वरत्व में स्थित दिखाई देते हैं। बहुत से लोग कृष्ण के ऊपर आखेट करते हैं, ऐसा कैसे किया, ऐसे कैसे किया। क्यों? हमारी बुद्धि संकीर्ण है, हम नहीं समझ सकते। अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम ने, अब क्वेश्चन आया, सुग्रीव को राज्य तो दिया, उनके चरित्र का दर्शन क्या है? परंपरा ये, राजा के पुत्र को राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान राम का ये परंपरा स्वीकार नहीं। उन्होंने राजा सुग्रीव को राजा बनाया और उत्तरागारी अंगद को बनाया। बताओ कितनी विचित्र बात है। आपने देखा होगा कि सुग्रीव को राज्य दिया और राजकुमार किसे घोषित किया? सुग्रीव की औलाद को नहीं, बाली के पुत्र अंगद को दिया। राजुदीन सुग्रीव, राजुदीन सुग्रीव, कह अंगद कह युवराज। राज्य तो उन्होंने सुग्रीव को दिया, पर युवराज अंगद को बनाया, सुग्रीव के बेटे को नहीं। यही सुंदर सामंजस्य है भगवान का। राज्य पाकर सुग्रीव जब पूछते अब मेरे लिए क्या आदेश, तब श्री राम जो कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है। असली चीज यहीं पर समझने की है। जब उसने पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश, तो श्री राम जो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और वो केवल सुग्रीव के संदर्भ में नहीं है, हम सब के लिए। देखिएगा,
कि आप लोगों को जो ठाठ बाट भगवान ने दे रखा है, इसके साथ साथ क्या कहते हैं, हमारे आपके सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। वो क्या है? हमारे जीवन में एक प्रश्न आता है, हम अपना कामकाज करें कि रामकाज करें? ध्यान दीजिएगा, सारे लोग हम अपना काम करें कि रामकाज करें, संसार का व्यवहार देखें या भक्ति करें, संसार का व्यवहार देखें या भक्ति करें। अभी तो हमारी ये हालत है, जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। पागल हो जाते हैं हम, हमारे उस रिश्तेदार ने बुलाया है, अब तुम सारा दिन वहां पर, पता नहीं क्या मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, तो भगवान राम एक सूत्र देते हैं जिसमें कामकाज और रामकाज का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। उन्होंने कहा कि जाओ, सुग्रीव से क्या कहा, जाओ राज्य चलाओ। ये राज्य चलाना तो हो गया कामकाज। जैसे आपसे कह दे आप दुकान चलाओ, आप कारखाना चलाओ, आप व्यापार करो, ये तो हो गया कामकाज। घर चलाओ, गृहस्थी चलाओ, ये तो कामकाज हो गया। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि भगवान सुग्रीव को क्या कह रहे हैं? कहते हैं कामकाज और रामकाज का सुंदर प्रसंग, राज्य चलाओ, ये राज्य चलाना तो कामकाज, लेकिन रामकाज कैसे चलाओ? अगर कामकाज चलाऊं कि रामकाज चलाऊं? आज दुनिया कामकाज में पागल है, रामकाज कैसे चलाऊं? तब भगवान ने आदेश के दिया, राज्य तुम अकेले अपनी इच्छा से मत चलाना। तो कैसे चलाना? प्रभु आपने मुझे राजा बना दिया और मैं अपनी इच्छा से राम राज्य नहीं चलाऊं? नहीं, अंगद सहित करो तुम राजू। जो भी काम करो अंगद के साथ सलाह लेकर के करना। अंगद सहित करो तुम काजू। यदि रखना, बाली ने ये भूल की थी, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं भगवान, बाली ने यही भूल की थी। उसने अपने भाई और बेटे में भेद किया था। बाली के चरित्र की यही दुर्बलता थी। मान लीजिए बाली के मंत्रियों ने सुग्रीव के स्थान पर अंगद को सिंहासन पर बिठा दिया होता, तो बाली लौट कर आते तो क्या वे अंगद से यही व्यवहार करते? आप सोचिएगा, जब बाली नहीं आया और सुग्रीव राज्य में बैठ गया, छोटे भाई को बिठा दिया, अब सुग्रीव की जगह, बहुत ध्यान से सुनो, अगर सुग्रीव की जगह बाली के मंत्री अंगद को बिठा देते कि भाई बाप नहीं है, बाप नहीं आया, लगता है मर गया है, तो बेटे को राजा दे दो। उन्होंने क्या करा? सुग्रीव को राज्य दे दिया। अब सोच के देखो, अगर अंगद को वही व्यवहार, क्या अंगद को राज्य मिलता तो जैसे आते के साथ ही सुग्रीव को मारने दौड़ा बाली, क्या अपने बेटे को मारने दौड़ता? जो सुग्रीव के साथ व्यवहार किया वो अपने पुत्र अंगद के साथ करता, तब तो उन्हें संतोष हो जाता कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा सिंहासन पर बैठा हुआ है, पर उसने भाई और बेटे में भेद किया। और आप और हम लोग सब जानते हैं हम कितने भेद वृत्ति वाले लोग हैं। यही भेद वृत्ति बाली के चरित्र की दुर्बलता थी, जो उसके परिवार में अशांति का, कलह का कारण बनी। और यही, बुरा मत मानिएगा, हमारे और आपके जीवन में भी दिखाई देती है। हम सब लोग अपने गिरबान में झांक कर देखें, हमारे अंदर भी ये भेदभाव है।
आज भी समाज में इसी तरह की भेद वृत्ति दिखाई देती है और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। भगवान राघवेंद्र काम काज का सूत्र देते हैं और सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव इस बात को तुम अच्छी तरह याद रखना, राज्य तुम अकेले नहीं चलाओगे। बाली ने जो भूल की तुम दोहराना मत, अंगद के साथ मिलकर उसकी सलाह लेकर दोनों एक मत होकर राज्य चलाना, यही मेरा आदेश है। यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इस प्रकार काम काज तो करना, पर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया काम काज में व्यस्त होकर, आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत मूर्खता है हम लोगों के अंदर, मैं तो अपने को मानता हूं। हम काम काज में ऐसे पागल हो जाते हैं, भूल जाते हैं राम काज को। यहां पर क्या कह दिया भगवान ने, अंगद सहित करऊं तुम राजू। ये तो काम काज हो गया, अंगद के साथ मिलकर तुम काम काज करो, राज्य को चलाओ। और संतत हृदय धरऊं मम काजू, हैं हम तो काजू खूब खाते हैं, हम वो क्या समझेंगे। संतत हृदय धरऊं मम काजू, हम सबकी यही अज्ञानता हमको आज तक भगवत प्राप्ति की ओर जाने नहीं दे रही। यही कारण है, मैंने आपसे कहा था ना, अभी कई प्रसंग ऐसे आएंगे आगे आगे, लेकिन यहां से अपनी सोच बदलिए। कामकाज और रामकाज एक साथ चलने चाहिए। शरीर काम काज के लिए और मन राम काज के लिए ना ना, मन में तो दुनिया बैठी हुई है, मन में तो संसार बैठा हुआ है, तो राम काज किससे करोगे। हाथ पैर खोपड़ी तो काम काज में लगी रहती है सारा दिन। माँ ने ये, बाप ने ये, पति ने, पत्नी ने ये, बेटे ने ये, बेटी ने, बहू ने ये, संसार में ये तो सारा दिन ही खोपड़ भंजन करते हो। हम क्या काम काज के लिए आए हैं खाली। हम तो रामचरितमानस पढ़े हुए हैं, मैं कोई बाहर से नहीं बोल रहा हूं। अंगद सहित करो तुम राजू, ये काम काज करो और संतत हृदय धरो मम काजू। और हृदय से अपने हृदय में याद रखो, राम काज को ना भूल जाना। इस देह में हरि मिलते हैं, इसको ना भूल जाना। अब आज तो छुट्टी हुई, आज सत्संग नहीं सुनना, अब काय का राम काज। माया हावी हो जाती है, ममता हावी हो जाती है, आसक्ति हावी हो जाती है, अज्ञानता हावी हो जाती है। क्या कामकाज था, आप सोचिएगा। राम काज को ना भूल जाना, ये अंगद को तो राज करने के लिए सौंपा और सुग्रीव से कहा हृदय धरऊं मम काजू। हृदय से, मन बुद्धि चित्त से मेरा काज मत भूल जाना। मेरा काज क्या, भक्ति की खोज करना, बस भगवान में प्रेम करना, यह सीता की खोज है। लेकिन आप और हम लोग ऐसे संसार में माया के द्वंद्व में फंस गए हैं, कहत कठिन समझत कठिन। तो क्या कह रहे हैं भगवान, याद रखना, जनक नंदिनी सीता का पता लगाना है। क्या मतलब, भेद रहित होकर व्यवहार का निर्वाह करते हुए, काम काज करते हुए, ये सत्य की अच्छी तरह से समझकर निरंतर ध्यान में रखें। भक्ति और भगवान को पाना जीवन का लक्ष्य है। भक्ति और भगवान को पाना जीवन का लक्ष्य है। यानी कामकाज ये कर्म का काम हो गया। कर्म
संसार के लिए, अब प्रेम भक्ति भगवान को पाने के लिए। लेकिन हम लोग काम काज में व्यस्त रहे। फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी भक्त को समझने में जरा सी भी कष्ट हो रहा हो तो आप इस सेवक से अभी पूछ सकते हैं। कामकाज, शरीर मिला है कामकाज के लिए, सूक्ष्म शरीर मिला है राम काज के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर से तो कामकाज करते ही हैं, सूक्ष्म शरीर से साथ भी संसार में ही मन बुद्धि चित्त लगाए रखते हैं। तो भैया ये शरीर रहने का लाभ क्या? फिर तो सूअर का शरीर मिले या मनुष्य का शरीर मिले, बताइए क्या फर्क है? आप इस शरीर में नहीं होते, हम गधे के शरीर में होते तो भी बोझ ढो रहे होते, कोई अंतर नहीं है। यानी भक्ति और भगवान को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। इसके बिना जीवन किसी तरह पूर्ण नहीं होगा। 100% नोट कर लो जीवन के अंदर। असली काम छोड़कर, भगवान ने कहा दोनों काम करने हैं, काम काज भी और राम काज भी। और भगवान ने आपको शरीर दिया है, सबको दिया है, लेकिन हम समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। देखो, एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत। अद्वैत तो मैं मानता हूं, परंतु मेरे अद्वैत का अर्थ क्या है? सब कृष्ण हैं, वे ही सगुण है और वही निर्गुण है। लोग कहते हैं भगवान सगुण है कि निर्गुण है। मैंने कहा भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम सब नित्य है। उनके मंगल में देह भी नित्य हैं। उनके माता पिता नंद यशोदा ग्वाल बाल सखागण राधा रानी और गोपी जन भी नित्य हैं। उनके परम धाम में, स्थल में मकान सरोवर बाग बगीचे, परंतु प्राकृतिक नहीं, चिन्ह में हैं, भगवत स्वरूप हैं। यहां माया का, जड़ता का प्रवेश नहीं। अब क्योंकि हमारा माया का शरीर है, माया की आंख है, ध्यान दो, यहां हमारा माया का शरीर, माया की आंख, माया का मन, माया की बुद्धि। अब हम प्राकृतिक माया के संसार में भगवत स्वरूप को कैसे पहचाने? क्यों? मन माया का है। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब परम धाम की छाया है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। अब हम यह नहीं मानते। हमारे पिताजी का मकान वासुदेव कहां से आ गए इसमें? आप देखिएगा, हमारे दादाजी का मकान, इसमें वासुदेव कहां से आ गए? इसमें राम जी कहां से आ गए? कुछ लोग कृष्ण को मायोपाधिक मानते हैं। आजकल विकासवाद के आधार पर कुछ लोग कृष्ण को विकास मानने लगे हैं। मैं तो उनको सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मानता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण को अपने प्रबोध सुधाकर ग्रंथ है उनका, उसमें सचमयो नीलिमा कहा। भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान वही पूर्ण तत्व ज्ञान है, समग्र ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी ही इस नियम से।
जिसके ऊपर भगवान की या किसी भगवत प्रेमी संत की कृपा होगी, उसी को भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी। आप देखिए यज्ञवल्क्य जी को नहीं हुई, यदि प्रेम चाहिए तो भक्ति करें। यज्ञवल्क्य जी को नहीं हुई, प्रेम चाहिए तो भक्ति करें। केवल भक्ति से प्रेम, ज्ञान, धाम सब प्राप्ति हो जाएगी। भक्त के लिए अद्वैत ज्ञान के साधन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, वसुदेव, गोपियां, उद्धव आदि को ज्ञान दिया। भगवत तत्व का ज्ञान, जिसे समग्र ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं, भगवान राम ने महाराजा दशरथ को, बताइएगा, भगवत तत्व का ज्ञान कराया। इसका स्पष्ट प्रमाण यही है, सभी भक्तों को अंत में भगवान की प्रेम की सेवा मिली। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सोचो हमें ये जीवन मिला किस काम के लिए है। कामकाज के साथ साथ रामकाज बहुत जरूरी है, जो हम भूल जाते हैं। इस देह में और कामकाज ही करते रहे तो पाया क्या? नहीं पाया तो कुछ भी नहीं। तो फिर यहां आने का फायदा क्या तुम्हारा? बताओ, इस शरीर में आने का कोई फायदा तो होगा। अभी और आगे चर्चा करते हैं, पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे। हरि ओम नमो नारायण।